दिया गया है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिएगा। सवाल है, इसमें परिपथ दिया गया है, इस तरीके से परिपथ है उसको समझिएगा। दिए गए परिपथ, एक परिपथ दिया गया है, दिए गए परिपथ में निम्न वैल्यू ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम परिपथ पर ध्यान देंगे। परिपथ क्या है? ये परिपथ दिया गया है, ध्यान देंगे बच्चों, जिसमें ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये आपका दिया गया सी। ए बी के बीच में जो प्रतिरोध है 1 ओम है, बी सी के बीच में प्रतिरोध दिया गया 1 ओम और ए व सी के बीच प्रतिरोध दिया गया 2 ओम। और इस बैटरी का कुल विभवांतर कितना दिया गया? 2 वोल्ट। कितना दिया गया? 2 वोल्ट दिया गया। सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना दिया गया? 2 वोल्ट। तो हमें सवाल में ज्ञात क्या करना है? सवाल में बच्चों ज्ञात करना है ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो सर्वप्रथम ध्यान देंगे, हल में मुझे फाइंड करना है ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो क्या तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा? ए ये रहा है और सी ये है। एसी के बीच में सर्वप्रथम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एसी के बीच सर्वप्रथम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो 1 ओम और 1 ओम को सॉल्व करेंगे। 1 ओम और 1 ओम किस क्रम में दिए गए हैं आप देख सकते हैं। ए बी के बीच जो प्रतिरोध है और बी सी के बीच में जो प्रतिरोध है, इनका क्रम क्या है? इन प्रतिरोधों का क्रम है 1 ओम कामा 1 ओम। ये बच्चों दिए गए हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यदि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सूत्र क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए? R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 कितना है? 1, R2 कितना है? 1, 1, 1 कितना हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा 2 ओम। यानी कि ये ए बी व बी सी के बीच में जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो बच्चों आपका 2 ओम और ये 2 ओम, इन प्रतिरोधों का जो क्रम प्राप्त होगा चित्र के अकॉर्डिंग आपको हम समझा सकते हैं। ध्यान देंगे, आप देख सकते हैं कि इधर ए था, ये आपका सी है और ए सी के बीच में जो प्रतिरोध है वो कितना दिया गया है? ए सी के बीच में जो आपने कुल प्रतिरोध ज्ञात किया वो कितना ज्ञात किया? 2 ओम। और पोटेंशियल कितना दिया गया था? पोटेंशियल दिया गया है 2 वोल्ट। तो सर्वप्रथम बच्चों ध्यान देंगे, AC के बीच में प्रतिरोध कितना था? 2 ओम था और ये 2 ओम किसके बीच में ज्ञात किया? ये 2 ओम AB और BC के बीच में जो प्रतिरोध था उन प्रतिरोधों को सॉल्व करने के पश्चात कितना प्राप्त हुआ? 2 ओम। 2 ओम और 2 ओम आपको किस क्रम में दिख रहे हैं? तो आप लिख सकते हैं दिए गए चित्र में 2 ओम कामा 2 ओम का क्रम जो प्राप्त हुआ बच्चों वो क्या प्राप्त हुआ? समांतर क्रम में है। यदि ये समांतर क्रम में प्रतिरोध है तो क्या लगा सकते हैं समांतर क्रम के लिए? फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 का मान 2 और R2 का भी मान 2 दिया गया। तो बच्चों 1/2 1/2 यदि हम सॉल्व करेंगे तो 1 होता है, बट इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हर बराबर है तो लिख लिया 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/2 2 बन जाए 2। R बराबर कितना प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा? 1 ओम। कितना ज्ञात होगा? 1 ओम। ये प्रतिरोध जो ज्ञात होगा यही प्रतिरोध हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा। किसके बीच में? ए व सी के बीच में। ये क्या ज्ञात होगा? ए व सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। नेक्स्ट इसी सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? परिपथ में धारा। परिपथ में नंबर 2 दिया गया है, परिपथ में हमें ज्ञात करना है धारा। नंबर 2 क्या दिया गया? परिपथ में कुल धारा यानी कि आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्वेश्चन मार्क आई बराबर ज्ञात करना है। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध आपने कितना ज्ञात किया है? कुल प्रतिरोध R बराबर कितना आया? कुल प्रतिरोध 1 ओम और कुल जो पोटेंशियल दिया गया वो कितना दिया गया? 2 वोल्ट दिया गया है। तो बच्चों धारा कितनी ज्ञात करेंगे? सूत्र लगा देंगे, आई बराबर कितना होता है? V/R।
आई बराबर बी बटे आर, बी का मान 2 है, आर का मान 1 है। आई बराबर बच्चों कितना एम्पियर आ जाएगा, आई बराबर 2 एम्पियर ज्ञात हो जाएगा। ये जो सवाल में पूछा गया था कि ए बार मतलब इस परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो परिपथ में ये हो जाएगा धारा का मान। इसके पश्चात बच्चों नंबर 3 पूछा गया। नंबर 3 में क्या कह रहा है, नंबर 3 में ये सवाल कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर। चित्र में आप ध्यान देंगे, ए ये रहा, बी ये रहा। ए व बी के बीच में पोटेंशियल ज्ञात करना है, ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे। विभवांतर यानी कि बी बराबर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आप ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करेंगे तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, सर्वप्रथम आप ध्यान देंगे ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि इस परिपथ में AC के बीच में कुल प्रतिरोध कितना ज्ञात किया था। AC के बीच में जो कुल प्रतिरोध आया था परिपथ का, वही कुल प्रतिरोध AC के बीच का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध AC के बीच कितना आया था, 1 ओम। और 1 ओम आपने किस तरीके से प्राप्त किया था, 1 ओम को आपने 2 ओम और 2 ओम यानी कि 2 और 1 को सॉल्व करने पर 2 और 2 को सॉल्व करने पर 1 ओम प्राप्त हुआ था। इसलिए 1 ओम किस तरीके से सॉल्व हुआ था, 1 ओम जब सॉल्व किया तो मैंने 2 ओम और 2 ओम को सॉल्व करने पर 1 ओम प्राप्त किया था। 1 ओम 2 ओम 2 ओम से 2 ओम और 2 ओम को सॉल्व करने पर प्राप्त किया। अब आप ये देखेंगे कि 2 ओम और 2 ओम का जो क्रम है वो क्या है, समांतर क्रम है। समांतर क्रम है तो इस परिपथ में जितना विभवांतर लगा है 2 वोल्ट, उतना विभवांतर इन दोनों प्रतिरोधों पर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पर एक समान होता है। इसलिए 2 ओम पर विभवांतर कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। और इस 2 ओम पर विभवांतर कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। बच्चों 2 ओम किस तरीके से आपने प्राप्त किया, 2 ओम 1 ओम और 1 ओम को सॉल्व करने पर प्राप्त किया। 1 ओम किसके किन शाखाओं के बीच था प्रतिरोध, AB के बीच और BC के बीच। 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में था, 1 को सॉल्व किया तो बच्चों आया था 2 ओम। 2 ओम पर आप क्या ज्ञात करेंगे, 2 ओम पर बच्चों सर्वप्रथम आप धारा का मान ज्ञात करेंगे। 2 ओम पर धारा का मान कितना होगा, AB के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए बच्चों जो AB के बीच में कुल प्रतिरोध आपने ज्ञात किया था वो कितना आया था, 2 ओम। और 2 ओम पर विभवांतर जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो धारा का मान कितना आ जाएगा, I बराबर B बटे R लगा देंगे तो I बराबर B का मान 2 है, R का मान 2 है, 2 एकन 2 आ जाएगा। तो I बराबर कितना एम्पियर लगा देंगे, 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये AB के बीच में, AB नहीं, AB व BC के बीच में धारा का मान निकल के आ गया। क्योंकि AB और BC के बीच में जो प्रतिरोधों का क्रम है वो श्रेणी क्रम है। जब श्रेणी क्रम है तो आप देखेंगे कि AB व BC के बीच में कुल धारा का मान कितना ज्ञात हुआ, 1 एम्पियर। तो आप AB का मान BC के बीच धारा बताएंगे कितनी होगी, धारा का मान, धारा कितनी होगी, ध्यान देंगे धारा कितनी होगी, धारा का मान I बराबर 1 एम्पियर ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 ओम और 1 ओम श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान एक समान होता है। इसलिए AB के बीच में, इसलिए आप ये कह सकते हैं AB के बीच में जो धारा है I बराबर कितना एम्पियर होगी, 1 एम्पियर धारा होगी। AB के बीच में प्रतिरोध कितना है, AB के बीच में प्रतिरोध है 1 ओम। तो पोटेंशियल B बराबर कितना होगा, सूत्र लगा देंगे, B बराबर I इंटू R। B बराबर I का मान 1, R का मान 1, तो B बराबर 1 एकन 1 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा, यानी कि B बराबर 1 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, का वीडियो हो जाती है सर, फिर से चालू करिए। हैं? फिर से